नमस्कार अश्विन जी। नमस्कार नमस्कार सर जी। कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया सर, आप कैसे हो? बस हेल एंड हेल्दी। या अच्छा हूँ। श्रीकांत जी नमस्कार। ओके। नमस्ते किशोर जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे। हाँ, विज्ञान नगरी परिवार की ओर से बायो एंजाइम वेबिनार में जुड़े सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। मैं स्पेशल आपके चीफ गेस्ट श्री श्रीकांत जी एंड किशोर भाई को वेलकम करता हूँ। आप सबको नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत है। तो वील जस्ट स्टार्ट द सेशन। हम बात करेंगे। वी जस्ट मेड शॉर्ट preparation on talking about my journey into sustainable living. बाद में we're gonna have a small practical demonstration about bioenzyme. But I have not done any preparation, so मेरे कोई presentations नहीं होंगे, मेरे कोई corporate framework कुछ भी नहीं होगा. So बस आपको you don't have to read through anything, you'll just have to listen to me, and then we'll have question and answer session. So बस ये 4 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे. तो टू स्टार्ट विथ, मैं हैदराबाद में पैदा हुआ और वहीं पर मैंने पढ़ाई कंप्लीट की और वहाँ पर काम किया और वहाँ से मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया बेटर अपॉर्चुनिटीज, टुवर्ड्स बेटर अपॉर्चुनिटीज. फिर बैंगलोर में कुछ 10-12 साल वहाँ पर काम किया. काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ज्यादा समय दफ्तर में बिताता हूँ लेकिन घर पे नहीं, घर पे कम और दफ्तर पे ज्यादा. और ऐसी बात है कि मैं घर पे मेरा जो कम्युनिकेशन है बहुत ही लिमिटेड हो गई है. और मेरे पूरी कम्युनिकेशन जो है घर में ऐसे ऐसे रहता है, ऑन अ टिपिकल डे. सुबह हो गया तो वी जस्ट स्टार्ट आवर डे. क्या खाना बनाया, स्नैक बॉक्स पैक हो गया क्या, लंच बॉक्स पैक हो गया क्या, चलो स्कूल के लिए देरी हो रही है, उसको स्कूल में छोड़ते हैं. किसको? लड़के को. उसको स्कूल छोड़ा, फिर वहां से मैं ऑफिस चल दिया. घर वापस जब आता हूँ तो मेरा लड़का सोया रहता है, सो गया हुआ रहता है. ठीक है, क्योंकि इतनी देर हो जाती है मुझे काम में, घर वापस आते. तो क्या खाना बनाया, तुमने खाया, उसने खाया, कल सुबह के लिए यूनिफॉर्म रेडी कर दी, शूज पॉलिश करके रखी है, कल क्या बना रहे हो स्नैक बॉक्स के लिए, लंच बॉक्स के लिए. बस इतना सा कम्युनिकेशन था. तो बिल्कुल देर इज एब्सोल्युटली नो कम्युनिकेशन मेरी वाइफ के साथ. तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैसी जिंदगी है. उसके बाद में 2011 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, बिकॉज आई डेंट वांट टू लिव अ लाइफ लाइक दैट. फिर बाद में छोटे छोटे जॉब्स वी स्टार्टेड डूइंग, बिकॉज विद ग्रेट पैकेज कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना जी. तो अगर तनख्वाह अगर मोटा है तो जिम्मेदारियां भी मोटी मोटी जिम्मेदारियां होती है. तो इसीलिए आई लुक फॉर अ जॉब विच विल पे मी अ लेस सैलरी, सो दैट इट विल टेक लेस टाइम एंड लेसर रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो थोड़े दिन तक मैंने ऐसा काम चलाया था. थोड़े दिन मतलब थोड़े साल, कुछ 5 साल ऐसे काम चला लिया कम सैलरी में. लेकिन उसमें भी मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा टाइम उसमें ज्यादा चलने लगा. तो सोचा कि ये यहाँ से ये अपनी बस की बात नहीं है, हमको इसको छोड़ना ही है. तो इस्तीफा देकर आई केम आउट ऑफ कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट. कुछ 6 साल काम किया. 2017 को आई अनाउंस माई रिटायरमेंट. तब से अब तक आई हैव नॉट डन अ सिंगल जॉब नॉर बिजनेस. बस ऐसी फैमिली के साथ हम लोग बहुत सारी जगह जाते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और जो भी हम लोग सीख रहे हैं वो आपस में बांट रहे हैं. सो माई फैमिली करेंटली इज लिविंग ऑन गिफ्ट कल्चर. तो गिफ्ट कल्चर पे हम लोग चला रहे हैं. सो एब्सोल्युटली नथिंग टू कैरी फॉरवर्ड. सो जिंदगी है, हमको जीना है, जिंदा नहीं रहना है. तो अब तो जिंदा रहते थे पहले, अब तो जीना शुरू किया. So we started living now. So this is about that.
अबाउट माय फैमिली, मेरी लाइफ, मेरी थोड़ा सा एक ब्रीफ में अगर बताना है तो व्हाट मेड अस कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में अगर हम रहते हैं तो हमें सब चीज जजमेंटल लगने लगता है कि हर चीज का हम लोग नाप नाप लगा लेते हैं कि अगर किसी किसी इंसान को देखते हैं फौरन उसका उसके बारे में परख लेते हैं। हाँ, ये कितना पानी में डूबा है। और कोई सिचुएशन है तो सिचुएशन को हम लोग मेजर कर लेते हैं कि ये कैसी सिचुएशन है, बस अपने कंफर्ट जोन में रहकर। लेकिन जिंदगी तभी शुरुआत जिंदगी की शुरुआत तब होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आते हो। तो ये हमने एक्सपीरियंस किया, ये इसका अनुभव हमें है। सो वो कंफर्ट जोन से हम लोग जब बाहर आए, और कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए हमें वेरी हेल्पफुल जो था वो था बायोएंजाइम। वाई बायोएंजाइम मेड अस आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन, क्योंकि हम लोग घर में बैठे बैठे कंफर्ट इस्तेमाल करते हैं ना क्योंकि घर बैठे बैठे हम लोग विज्ञापन देखते हैं, सो कंफर्टेबली कंफर्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इट इज नॉट रियली कंफर्टेबल फॉर द एनवायरमेंट, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। So we thought we changed a lot of things. हमारी जो फूड हैबिट्स है वो बदल दी है। अभी तो वी स्टॉप ईटिंग कुक्ड फूड, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रॉ पे रहते हैं। कभी तो बार महीने में 2-3 बार तो पका हुआ खाना खा लेते हैं बस। बाकी टाइम पे वी आर मोस्टली ऑन फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। सो जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन ले आकर, and bioenzyme has helped us a lot. How? Because it is a part of sustainable living where you don't have to depend on anything else. किसी दूसरी और तीसरी चीज पे आपको डिपेंडेंसी नहीं होगी। बिकॉज बायोएंजाइम ऐसी चीज है जिससे आप हेयर वॉश से लेकर कार वॉश तक हर चीज यू कैन क्लीन इट बाय योरसेल्फ। एंड वेरी रिसेंटली जब 20 तारीख को प्रीति जी का जब वर्कशॉप हुआ, तो उनके वर्कशॉप में हमको काफी चीजें हमको जानने में हुआ। वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें, नई चीजें हमको सीखने मिली, और बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप में हमें बताया। और उनके सेशन में ये भी पता चला हम सबको कि कैसे हम लोग, हमारी जो बाइंग पोटेंशियल कैसा है, व्हाट आर आवर बाइंग हैबिट्स, हम कैसे कैसी चीजों को खरीदते हैं, कैसे कैसी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, और वो चीजों को इस्तेमाल करने से क्या होता है पर्यावरण को, सो कैसा हानि पहुंचता है। सो मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, बट यू हैव टू बेयर विथ मी। वैसे तो मेरी मातृभाषा तमिल है, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी सो दैट इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। ठीक है। सो अगर मेरी हिंदी की उच्चारण ठीक नहीं है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्पीक एज मच हिंदी एज पॉसिबल। तो बायोएंजाइम हैज हेल्प मी अ लॉट, बहुत हेल्प किया मुझे सस्टेनेबल लिविंग के बारे में जानने के लिए, और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल क्या है, हम कैसे अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये आत्मनिर्भरता, इसकी बात तो आजकल बहुत चलने में है ये बात, लेकिन एक बात मैं आपको आत्मनिर्भरता के बारे में बताता हूं। कोई भी चीज खरीदने या बेचने से कोई आदमी या कोई समाज या कोई देश आत्मनिर्भर नहीं होता है। ये बात आप जान लीजिएगा। आत्मनिर्भरता तब एक इंसान उस स्थिति पर तब पहुंचता है जब वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। उदाहरण के लिए, कमाई के लिए आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। खाने के लिए आपको ईंधन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप में आत्मनिर्भर होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ मेरी समझ उतना ही है। आत्मनिर्भर वो होता है जैसे कि पेड़ अपने आप में जीवित है, अपने आप में जी रहे हैं, है ना। तो वो अपने आप में वो आत्मनिर्भर हैं। और ये धरती भी आत्मनिर्भर है अपने आप में। इट इज सस्टेनेबल, क्योंकि ये धरती आवर्तनशील है
और ये धरती में जितनी भी ऊर्जा है, ऊर्जा की जो भी शक्ति है, ये धरती में ही बन रहा है। वॉट एवर इज हैपनिंग ऑन दी अर्थ, उससे हटके कुछ नहीं होता है। हमें हम तो बचपन में यही सीखा है साइंस में कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब ऊर्जा को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो एनर्जी है, शक्ति है यहीं पर। इस धरती तो आत्मनिर्भर है, उसी में वो शक्ति संपन्न है। तो हमें एक और अन्य शक्ति को सृष्टि करने की जरूरत नहीं है। जो शक्ति है उसको हमको यू हैव टू यूटिलाइज इट। उसकी जो उपयोगिता है उसका उपयोग करना चाहिए बस। एंड इंसान सिर्फ वो एनर्जी को कन्वर्ट ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एनर्जी कन्वर्जन ही जानता है इंसान, एनर्जी क्रिएशन नहीं जानता है। बिल्कुल क्रिएट नहीं कर सकता एनर्जी, कोई भी किसी भी तरीके का एनर्जी क्रिएट बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो ये दो चीजें हैं जो पेड़ पौधों से और इस धरती से हम लोग सीख सकते हैं कि ये अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। और कोई भी पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, ये सब भी अपने आप में आत्मनिर्भर है। सो दे डोंट डिपेंड ऑन, हम पर डिपेंड बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे किसी के घर में गाय होती है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये गाय हम पर आत्मनिर्भर, हम पर निर्भर है, उनकी जीवन हम पर निर्भर है। बिल्कुल नहीं। वो हमें ये नहीं कहता कि उसको चारा दो। वो अपने आप में, उसको अगर आप खोल देंगे तो अपने आप में अपना भोजन खुद ढूंढ लेता है। पशु पक्षी, घर में मछली पालते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये हम पर निर्भर हैं, इनकी जीवन हम पर निर्भर है। बिल्कुल नहीं है। अगर मछलियों को अगर आप तालाब में या नदियों में अगर आप छोड़ेंगे तो अपने आप में वो अपनी जिंदगी जी लेंगे। बस हम लोग ऐसी स्थिति पर इसलिए आए क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम 250 साल पुराना है ना। तो उसमें जो चीजें हमें सिखाई गई है वो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। उसमें हमें ये सिखाया गया कि हम कैसे एक की गुलाम बन सकें, और कैसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिंग को क्या बोलते हैं एक्टिंग करेंगे ना मूवीज में। जो कोई किरदार निभाते हैं मूवीज में, है ना, कैरेक्टर्स, तो उसमें एक्टिंग करते हैं, नाटक करते हैं, है ना। तो स्कूल में जब हम लोग बैठते हैं तो स्कूल के जब टीचर सिखाती है तो हम लोग एक्टिंग करते हैं कि हम उनकी बात सुन रहे हैं। तो वहां से शुरू हुआ ये नाटक, और हमको वहां पर फाइन ट्यून कर दिया है। वो नाटक हम अपने साथ लेकर आ गए। जब हम कॉलेज में आते हैं तभी हम लोग बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं करके हम लोग बहुत नाटक करते हैं, है ना। और जब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी यही नाटक कंटिन्यू होता है। हम लोग नाटक करते हैं, और मैं भी नाटक करता था काम किए जैसा। जब भी मैनेजर आ गया तो एकदम वेरी वेरी एंग्रोस्ड इन द वर्क करके, कुछ सीरियसली काम कर रहे हो करके, नाटक नौटंकी ये सब दफ्तर में होता है। तो देखिए कहाँ से ये गुलामी शुरू हुई है, कहाँ से ये नाटकबाजी शुरू हुई है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो पुरानी हो चुकी है। कोई नया, कोई परिवर्तन हमें चाहिए। सो ये नई चीज जो है हमारे लिए, दिस इज नथिंग बट पुरानी चीज। सो वी आर गोइंग बैक। हर नई चीज हमें पुरानी लगने लगती है, और हर पुरानी चीज हमें नई लगने लगती है। सो इट इज ओनली अ शिफ्ट ऑफ टाइम। इट्स जैसे टाइम शिफ्ट, जैसे क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है वैसे टाइम शिफ्ट हो रहा है। सो हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग अपनी नींव की तरफ, अपनी जड़ के तरफ, अपनी रूट्स को ढूंढते हुए। सो आत्मनिर्भर होने का मतलब यह है कि आप अपने आप पर आत्मनिर्भर हो और अपने आप में संपन्न हो। ठीक है। सो दिस इज ऑल इज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट सस्टेनेबल लाइफ। और आगे चलते हैं बायो एंजाइम की प्रैक्टिकल डेमो। ठीक है। बिकॉज मुझे पता है कि आपको बहुत सारे प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे जिनका जवाब देना पड़ेगा।
और स्पष्ट रूप से आपको विस्तार से बताना पड़ेगा कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें। तो बायो एंजाइम के बारे में प्रीति जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि ये इट्स अ मैजिकल क्लीनर, ये नेचुरल क्लीनर है जो आप अपने हेयर वॉश से लेकर कार वॉश तक हर चीज को आप साफ कर सकते हैं। ये ना सिर्फ सफाई का काम करता है, बल्कि ये आप पेड़ पौधों में आप ग्रोथ बूस्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं इसके वजह से। सो इसकी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, लॉट ऑफ यूटिलिटीज। बस आप जहां भी इसका इस्तेमाल करेंगे वहां इसका प्रयोग होगा। मैं बायो एंजाइम को पेन किलर की तरह भी यूज करता हूँ। जब भी कहीं भी मुझे स्प्रेन हो गया तो रिस्ट में या शोल्डर में कभी दो स्प्रेन हो गया तो आई अप्लाई सम बायो एंजाइम। तो मुझे पेन किलर की तरह भी मैं उसको यूज करता हूँ। कभी कट्स एंड ब्रूजेस, कभी खेत में काम करता हूँ तो कभी कट्स एंड ब्रूजेस हो जाते हैं, यानी कि कुछ कट गया, कुछ जल गया, तो वहां पर मैं थोड़ा सा बायो एंजाइम लगा देता हूँ। तो वो इट गिव मी अ लॉट ऑफ रिलीफ। सो बायो एंजाइम, दिस इज 100% नेचुरल क्लीनर जो कुदरती तरीके से जो भी लोकली अवेलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल से आप बना सकते हैं, जो भी फ्रेश आप पाए जाते हैं, जो अपने रसोई घर में पाए जाने वाले कचरा बोल सकते हैं, वेस्ट, किचन वेस्ट को इसका इस्तेमाल करके आप एक अच्छी सी एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, जो कि एक प्रोसेस में बनती है। ये सॉल्यूशन एक प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया का नाम है किण्वन प्रक्रिया। किण्वन प्रक्रिया का मतलब इंग्लिश में फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जैसे आप दूध दही में कैसा बनता है, कैसे बदलता है, जैसे कि आप दही का जामन आप दूध में डाल देते हो तो वो फर्मेंट होने लगती है, तो वो दही में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये किण्वन प्रक्रिया ये किस वजह से हो रही है, अगर आप देखेंगे तो ये प्रक्रिया इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया का मतलब कीटाणु, जब भी हम कीटाणु की बात करते हैं तो मन में एक ही विचार पैदा होता है कि कीटाणु का मतलब बीमारी फैलाने वाले कीटाणु। जैसे कि प्रीति जी की क्लास में हमने सुना है 20 तारीख को उन्होंने बताया कि 95% कीटाणु जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, सिर्फ 5% जो होते हैं बुरे कीटाणु होते हैं। तो बात तो बिल्कुल साफ है, एक तरफ अच्छे कीटाणु होते हैं, एक तरफ बुरे कीटाणु होते हैं। इनके आपस में अगर कोई एक जंग शुरू हो जाती है तो कौन जीता है? तो जिस तरफ बल ज्यादा है उसी तरफ जीत है। सो कहने का मतलब यह है कि हमारे तन के अंदर, अपने बॉडी के अंदर हो या प्रकृति में, हमेशा 95% अच्छे कीटाणु होते हैं। 95% अच्छे लोग हमारे आसपास होते हैं। इसीलिए देखिए, बिकॉज देर इज 95% ऑफ अच्छे कीटाणु, जब भी हम सांस लेते हैं हमें कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि हवा में अच्छे कीटाणु भी होते हैं और बुरे कीटाणु भी होते हैं। अगर आप सांस लेते हो तो आपके अंदर अच्छी अच्छा एयर भी चली जाती है और बुरा भी, यानी कि गुड बैक्टीरिया एज वेल एज बैड बैक्टीरिया इनहेल कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब भी आप बुरी बैक्टीरिया, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु को अगर आप इनहेल कर लेते हैं तो वो अंदर सांस लेते हैं तो वो अंदर जाकर हमें बीमार कर देनी चाहिए, लेकिन हम बीमार नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? हम इसीलिए बीमार नहीं होते हैं क्योंकि अपनी बॉडी में ये जो बीमारी को रोकने की क्षमता बहुत अधिकतर है। ये क्षमता इसीलिए अधिकतर है क्योंकि हमारी बॉडी में प्राकृतिक रूप से 95% अच्छे कीटाणु होते हैं। सो ये जो 5% के कीटाणु है ये कुछ नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ ये 5% कीटाणु को हम लोग टीवी में विज्ञापन के जरिए में देखते हैं और उससे हम लोग प्रभावित होकर, डर कर हम लोग बहुत सारी चीज खरीदना शुरू कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। हमको ये बात समझनी चाहिए, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें अच्छा भी है बुरा भी है। जो शरीर में चला गया, शरीर में चले जाने के बाद शरीर में जो अपनी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जो है, जो अच्छे बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का काम क्या है, शरीर में जो गंदगी है उसको बाहर करना ही उसका काम है। शरीर में
कीटाणु का जो काम होता है वो गार्बेज डिस्पोजल का काम है। शरीर में जो भी गंदगी है उसको डिस्पोज करना उसका काम है। बस वो अपना काम वो करता है रहता है। हमको बस अकल लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हम लोग ज्यादा अकल लगा लेते हैं क्योंकि हम लोग ज्यादा यू नो चीजें कर लेते हैं। थोड़ा पढ़ाई ज्यादा कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही कमा लेते हैं, थोड़ा ज्यादा वक्त बिता लेते हैं, ज्यादा उलझे हुए रहते हैं, ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, ज्यादा टेंशन हो जाती है, ज्यादा एंग्जाइटी हो जाता है। हम लोग ज्यादा खाना लगते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं और हर चीज ज्यादा ज्यादा होने लगता है। ठीक है, सो प्रकृति में सब कुछ बैलेंस होती है। सो थोड़ी चीज हम कम कर सकती हैं, हमारी जो गति है उसको हम कम करनी चाहिए। ये मेरा मानना है। ऐसा ऐसी बात नहीं है कि आप सबको मेरा जो मानना है वो भी आप मानो, बट अपने आप से अपने अनुभव पूर्ण से हम लोग बोल रहे हैं कि ये इट इज माय ओन एक्सपीरियंशियल लेवल पे। तो हर चीज हम लोग ज्यादा ज्यादा करने से हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो ज्यादा टीवी देख लेते हैं, ज्यादा विज्ञापन आ जाता है और ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद के हम लोग घर ले आते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स हम लोग खरीद ली और घर पे लेके आके रख दिया, और रखने के बाद हमको ये लगने लगा कि यार ये स्पेस बहुत ऑक्युपाई कर लेता है। है ना, वो जो छोटा सा स्पेस जितना भी कितने स्क्वायर इंचेस या स्क्वायर सेंटीमीटर्स, दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव थ्रू द टीवी आउटसाइड। हमने फ्रिज को बाहर कर दिया, सोफा बाहर कर दिया, और अभी घर को भी बाहर कर दिया 2 साल से। हम लोग वी आर लाइक नोमैड्स, देसी नोमैड की तरह हम लोग भटक रहे हैं एज फैमिली। देखिए अभी तो हमारा ये है घर, दिख रहा है आपको? एक छोटा सा टेंट। सो दिस इज हाउ वी लिव। वी पिच टेंट्स पेड़ के नीचे, कहीं भी जंगलों में रहते हैं। इट्स अ नाइस फीलिंग। तो ही मैं बात बता रहा हूँ कि व्हेन यू आर इन कंफर्ट जोन यू बिकम वेरी जजमेंटल। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो देन यू बिकम एक्सपीरियंशियल। ट्राई दिस आउट। मेरे अनुभव में ये बहुत अच्छा है। मेरे अनुभव में इट इज वेरी नाइस। यू कैन ट्राई इट आउट, इट इज रियली नाइस, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, लाइफ इज वेरी एक्सपीरियंसिंग, एंड वेरी सेटिस्फाइंग एंड वेरी फुलफिलिंग। सो बायो एंजाइम की बात करते हैं तो ये जब कीटाणु की बात कर रहे हैं तो अच्छे वाले कीटाणु, बुरे वाले कीटाणु, किण्वन प्रक्रिया। जैसे कि दूध में आप दही का जामन डालेंगे तो दूध दही में बन जाता है। यही प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर प्रोसेस में वी आर यूजिंग द सेम प्रोसेस ओवर हियर। यानी कि आपको यहाँ पर जो भी चीज है, पानी और पील्स एंड जैगरी, जैगरी का मतलब गुड़, बस ये 3 चीज आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको पहला एक एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि प्रीति जी के सेशन में आपने देखे हैं कि एक बड़ा सा प्लास्टिक कंटेनर उन्होंने बताया। सॉरी, आई एम नॉट कैरिंग एनी ऑफ माय बायोएंजाइम्स, क्योंकि मैंने अभी बायोएंजाइम यूज करना भी छोड़ दिया, सॉरी। लेकिन बायोएंजाइम के बारे में मैं बहुत बोलता हूँ, मैंने बहुत लोगों को प्रमोट करता हूँ। वाई आई स्टॉप बायोएंजाइम, ये बाद में मुझे पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। अभी मैं बायोएंजाइम नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बर्तन मांजने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बायोएंजाइम में किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करता। वेरी रेयरली जब भी मुझे बाल धोना है तभी मैं इस्तेमाल करूंगा, वो भी महीने में 1 या 2 बार मैक्सिमम, उससे ज्यादा मैं बायोएंजाइम यूज नहीं करता। लेकिन मैं आपको बायोएंजाइम इसीलिए यूज करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी आप अपने केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं, दिस इज अफेक्टिंग द नेचर, दिस इज अफेक्टिंग द एनवायरमेंट। सो यू नीड अ रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। जो भी केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वी नीड समथिंग रिप्लेसमेंट। मैं तो सिर्फ पानी से चला लेता हूं, बट मोस्ट ऑफ अस, हमको दिमाग में ये रह जाता है कि अगर आप साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैल नहीं जाएगा। मैल तो यहाँ पर होती है, यहाँ तो मिट्टी है, क्योंकि हम लोग मिट्टी से आए हैं, वापस मिट्टी में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लगता है वो सिर्फ मिट्टी है, विच इज अ पार्ट ऑफ अस। बस जब मिट्टी लगता है तो हम लोग ऐसा सोचते कि यार ये तो गंदा हो गया है, एकदम दाग आ गया है। वो दाग नहीं है, वो मिट्टी है। बस ये बात हमको समझनी चाहिए। लेकिन वो समझ आने तक हमें कुछ रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट चाहिए ताकि हमको वो
समझ के लिए, व्हेन यू हैव टू ट्रैवल टू दैट डायरेक्शन, थोड़ा सा सम प्रोडक्ट हमें चाहिए, समथिंग विच कैन कीप अस गोइंग। तो वो वही दैट प्रोडक्ट इज नथिंग बट अ रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। केमिकल के बदले में आपको एक नेचुरल रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट अगर आपको मिल गया, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट यू कैन यूज दिस फॉर सम टाइम। जब तक आपको इसकी बात की इस बात की समझ ना आ जाए, तब तक आप ये रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि ये रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप उसको भी छोड़ देंगे। उसको भी छोड़कर आप सिर्फ पानी का उपयोग करेंगे। अब सोचिए, पूरी संसार में अगर हर कोई ऐसी एक स्टेप लेकर रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होने के बाद, उसको थोड़े दिन यूज करने के बाद, फिर बाद में उनको ये बात समझ में आ जाती है और सिर्फ पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? हर इंसान अगर सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर लेंगे, तो इट मीन्स घर से जो भी कचरा, घर से जो भी सीवेज जा रहा है, वो सिर्फ पानी जाएगा, राइट? So it will go and it will enter into your water bodies, and water will be clean always. It will not be dirty, है ना? घर से जो भी कचरा जा रहा है, उसमें शैम्पू मिला हुआ है, उसमें टॉयलेट क्लीनर मिला हुआ है, उसमें फ्लोर क्लीनर मिला हुआ है, उसमें साबुन मिला हुआ है। ये एकदम हानिकारक केमिकल्स हैं। इसीलिए तालाब गंदे हो रहे हैं, इसीलिए नदियां गंदे हो रहे हैं, है ना? समंदर में एकदम पोल्यूटेड हो रहे हैं, राइट? अगर घर से सिर्फ पानी जाता है, एवरीथिंग विल बिकम वाटर। और ये धरती जो है आवर्तनशील है, इट इज रिसाइकलेबल, वो अपने आप में आत्मनिर्भर है, और वो अपने वो अपने आप में इट इज आवर्तनशील है, इट इज रिसाइकलेबल। सो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको हर जून 8 तारीख को नारे नहीं लगानी पड़ेगी कि प्रकृति को बचाओ, पेड़ लगाओ, नदियां बचाओ। ये सब आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। बस इस बात का एहसास होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी और चीज को नुकसान नहीं पहुंचनी चाहिए। वो कोई जीव जंतु हो, जीव राशि हो, या कोई एलिमेंट हो, जैसे कि हवा को प्रदूषित ना करें, पानी को प्रदूषित ना करें, और मिट्टी को प्रदूषित ना करें। बस इस बात का अगर आपको इधर थोड़ा सा जागृति है, तो उतना काफी है। देन यू विल बी एबल टू मूव अहेड इन लाइफ। सो आइए, तो हम लोग विल स्टार्ट अ स्मॉल प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। क्या चाहिए हमें? अगर 1 लीटर का कंटेनर है आपके पास, आप उठा के रख दीजिएगा। सॉरी, इफ यू हैव अ प्लास्टिक कंटेनर, आप सब अपने पास, इफ यू हैव इट, कीप इट रेडी इन फ्रंट ऑफ यू। आई थिंक आपको एक मैसेज अश्विन जी ने आपको फॉरवर्ड किया कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड। एक एयरटाइट प्लास्टिक कंटेनर, पानी, छिलके और गुड़। सो 1 लीटर पानी में आपको 300 ग्राम का छिलके और 100 ग्राम का गुड़। सो यू कैन टेक इट। आई डोंट नो इफ आई कैन सी इफ यू ऑल आर रेडी। अगर आपने शुरू किया या नहीं पता नहीं। अगर आप सब वीडियो पे आ सकते हैं तो देख सकते हैं, बस 2-3 मिनट के लिए। इफ यू ऑल आर रेडी, जो भी रेडी है with all these ingredients. If you are not ready, then no issues. We'll just go ahead with the lecture, right? So if 1 liter airtight plastic container, हमने प्रकृति के बारे में इतना अच्छा बात किया है, लेकिन किसी ना किसी के माइंड वॉइस में मुझे ये बात सुनने में आया कि ये बंदा बहुत प्रकृति के बारे में बोल रहा है, लेकिन प्लास्टिक की बात कह रहा है, राइट? तो प्लास्टिक अगर ना हो तो अब तक तो हम एक्सटिंक्ट हो गए होते। और प्लास्टिक ऐसी चीज है कि प्रकृति में बहुत आसानी से मिलने वाली चीज है ना? ये वसुंधरा में प्लास्टिक जो चीज है वो बहुत ही आसान में मिल जाता है। जैसे कि अगर आप वॉकिंग जाते हैं कोई गार्डन एरिया में या कोई जंगल में जाते हैं, तो जहां भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई प्लास्टिक कवर मिल जाता है ना, प्लास्टिक बॉटल मिल जाता है ना? तो प्लास्टिक प्रकृति में बहुत आसानी से पाए जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहने का मतलब यह है कि आपको प्लास्टिक बॉटल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ उसको उठा के घर में लेके आएंगे तो काफी है। और दूसरी चीज मैंने बताया कि अगर प्लास्टिक ना हो तो आज तक तो हम एक्सटिंक्ट हो गए होंगे। जैसे कि क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है,
माइनिंग करके क्रूड ऑयल निकालते हैं, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट है प्लास्टिक होता है। अगर वो प्लास्टिक हम लोग ऐसे कुर्सियां नहीं बनाएंगे तो उसको लेकर जाकर समंदर में डाल देंगे। तो अगर उसको समंदर में डाल देते हैं तो समंदर में पाए जाने वाले मछलियां खा लेते हैं, और जो भी जीव राशि है, जो पानी में एक्वाटिक लाइफ है, वो एकदम खत्म हो जाती हैं। और जब एक्वाटिक लाइफ खत्म हो जाती है तब धरती पे जो भी लाइफ है वो भी खत्म हो जाते हैं। उतना इंटरडिपेंडेंसी है एक्वाटिक लाइफ और लाइफ ऑन लैंड पर। तो इसीलिए अगर प्लास्टिक नहीं होता, यू नो अगर ईंधन नहीं होता तो प्लास्टिक नहीं होता। ईंधन है इसीलिए प्लास्टिक है, इजंट इट? सो प्लास्टिक को, डिस्पोजेबल प्लास्टिक इज एन इश्यू, रीयूजेबल प्लास्टिक इज नॉट एन इश्यू। अगर आप ऐसे एक चेयर लेके आते हैं घर में, जब मेहमान आते हैं उनको कुर्सी पे बिठा देते हैं, मेहमान आकर बैठकर चले गए तो उसको निकाल कर फिर बाहर नहीं करते हैं, है ना, उसको जाकर कूड़े में डालते नहीं है, उसको रीयूटिलाइज करते हैं, इसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो दोबारा इस्तेमाल करने वाली चीज अच्छी बात है। तो इसीलिए आप ले लीजिए एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर। अगर 1 लीटर का प्लास्टिक कंटेनर हो तो उसमें 600 मिलीलीटर पानी डाल सकते हैं। नहीं तो जैसे अगर आप 1.5 लीटर का प्लास्टिक कंटेनर होगा, जैसे कि एक चॉकलेट बॉक्स, उसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिएगा, 300 ग्राम छिलके डाल दीजिएगा। छिलका कौन से छिलके डालने चाहिए? कोई भी सिट्रस हो, सिट्रस अधिकतर वाइडली एक्सेप्टेड है, हर किसी को सिट्रस के जो खुशबू है पसंद आता है। तो आप सिट्रस के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नींबू, मौसम्बी, संतरे, अनानस, ऐसे वाले छिलके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलके, ये सिट्रस के साथ साथ आप अपने घर में जो भी फ्रेश वेस्ट है, फ्रेश किचन वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल फ्रेश वेस्ट है, उसको भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने कीड़ा को छीला तो उसके छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं, यू नो पपाया यूज किया तो उसके भी छिलके यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वॉट एवर इज अवेलेबल आपके घर में, उसके वो छिलके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर आप सिट्रस के छिलके अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जो सोल्यूशन में है उसमें महक बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज इनिशियली आपको एक्सेप्टेंस नहीं रहता है ना। अगर आप सिर्फ बैंगन या मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी अगर आप बना देंगे तो उसमें पंजेंट स्मेल आएगा। तो लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन पंजेंट स्मेल आएगा, तो स्मेल की वजह से आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको प्रेरित करने के लिए कि स्मेल इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग एलिमेंट है ना आजकल, बिकॉज ऑफ विज्ञापन। सो यू कैन मेक यूज ऑफ ऑल दीज सिट्रस पील्स। तो सिट्रस पील्स यूज कीजिए और गुड़ इस्तेमाल कीजिएगा। तो गुड़, कौन सा गुड़ यूज करना चाहिए? जो भी गुड़ आपको मिलेगा, जैसे कि ब्लॉक जैगरी हो, राउंड जैगरी हो, पाउडर्ड जैगरी हो, और पाम जैगरी हो, नहीं तो गन्ने का रस हो, कोई भी प्रकार का गुड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सफेद लाल सफेद चीनी, वॉट एवर व्हाइट शुगर है, उसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है? तो ये जो छिलके में बैक्टीरिया है वो गुड़ को खाकर हजम कर अपना यीस्ट को, अपनी मलमूत्र को उस द्रव में डाल देता है, वो ईस्ट में बन जाता है। और ये ईस्ट का क्या काम करता है? उसको वहां से गैसेस को रिलीज करने लगता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, एथेनॉल, ऐसे गैसेस बाहर करना शुरू होता है। जब ये गैसेस बाहर आते हैं तो ये बायोएंजाइम बनाने का जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस टाइम है, समय है, वो है 90 दिन, 90 डेज की प्रक्रिया है। तो आप उसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, पहला 30 दिन और नेक्स्ट 60 दिन। तो पहला 30 दिन आपको उसको खोलकर बंद करनी चाहिए। तो छिलकों को थोड़ा सा अंदर कर दीजिएगा ताकि वो ठीक तरीके से डूब जाए, ठीक है? तो आपने पानी लिया, छिलका डाला, गुड़ डाला, नहीं तो आप गुड़ डाले, छिलके डाले, पानी भी डाला होगा। सो वॉट एवर सीक्वेंस में आप डालेंगे, जो कोई भी सीक्वेंस में आप डालेंगे तो बायोएंजाइम उसमें बन जाएगा। तो अगर आप बॉटल में डाल देंगे तो पहले 30 डेज, 30 दिन आप उसको ओपन करके क्लोज कर दीजिएगा, फर्स्ट 30 डेज, ताकि अंदर का जो हवा है वो बाहर जाए और बाहर का जो हवा है वो अंदर जाए, तो ऑक्सीडेशन होता है इसमें, ठीक है? तो फर्स्ट 30 डेज ओपन एंड क्लोज, नेक्स्ट 60 डेज उसको एकदम एयरटाइट में
यीस्ट फॉर्म हो जाता है, और यीस्ट क्या करता है, उसमें से गैसेस बाहर निकाल देता है। गैसेस बाहर निकालने के बाद ये द्रव का जो स्थिरता है वो एकदम अस्थिर स्थिति में हो जाता है पहले 30 दिन में। अस्थिर स्थिति में होने वाला इस द्रव का नाम है शराब, मतलब अल्कोहल। फर्स्ट 30 डेज में अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। ये अल्कोहलिक अल्कोहल बेस्ड फर्मेंटेशन है, अल्कोहल बेस्ड किण्वन प्रक्रिया। तो ये जो अल्कोहल है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एकदम अस्थिर स्थिति है। इसीलिए देखिए, जो भी अल्कोहल पीता है वो हमेशा अस्थिर स्थिति में रहता है। ठीक है, ये तो पहला 30 दिन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट 60 दिन में क्या होता है, ये जो अस्थिर स्थिति में जो अल्कोहल है, इसको बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या करता है, ये पूरा शक्कर खाकर, शक्कर का मतलब गुड़, ये पूरा गुड़ खाकर हजम कर लेता है पहले 30 दिन में। 30 दिन में पूरा गुड़ हजम होने के बाद इसका जो मल्टीप्लाइंग होता है बैक्टीरिया, उसका जो संख्या जो है अधिकतर हो जाता है। अधिकतर होने के बाद वो क्या करता है, अल्कोहल, इट्स अ कॉम्प्लेक्स शुगर, वो कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करके उसको एकदम स्थिर स्थिति में लेके आता है 60 दिन में। स्थिर स्थिति में जो आता है ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज नथिंग बट योर बायो एंजाइम। देखिए, अल्कोहल हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 9th 10th केमिस्ट्री में, बचपन में। अल्कोहल थ्रू ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स इनटू एसिटिक एसिड, यही फॉर्मूला है। सो ये प्राकृतिक है। इट्स वेरी वेरी मोस्टली इंडियन ऑल्सो, बिकॉज इंडियन आयुर्वेद में भी असवा और अरिष्टा यही बात करते हैं। हमने ये चीज थाईलैंड के डॉक्टर रुजुकॉन पुम्पवोंग से सीखी है। उन्होंने सिखाई हुई चीजें हम बाहर लेकर जाकर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों में बांट रहे हैं इसकी जो विद्या। तो हम उनके बहुत आभारी हैं, that she has taken, she's a wonderful person, she has taken a lot of effort in ट्रांसफरिंग दिस नॉलेज टू लॉट ऑफ पीपल। अगर और थोड़ी सी डीपली देखेंगे तो ये जो चीज है, बायो एंजाइम की चीज है, इसकी जो नॉलेज है, इसकी जो विद्या है, इट रूट्स बैक टू आवर आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में असवा, अरिष्टा ऐसे नाम के आप देखेंगे फॉर्मुलेशंस, दे आर ऑल फर्मेंटेड फॉर्मुलेशन। और जो बायो एंजाइम हम बना रहे हैं अभी, ये असवा टाइप ऑफ फर्मेंटेशन में आएगा। असवा विच इज नॉन बॉइल्ड फर्मेंटेड, जैगरी बेस्ड फर्मेंटेड रेसिपी। तो 90 दिन के बाद आप उसको छान लीजिएगा, स्ट्रेन कर लीजिएगा, अलग कर लीजिएगा। अलग करने के बाद आपको छिलके अलग हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा। पानी हो गया आपका क्लियर लिक्विड या क्लियर एंजाइम, और ये जो छिलके हो गया, इसको आराम से आप एक मिक्सी जार में डालकर उसको पीस लीजिएगा, तो थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा वेरी वेरी फाइनली उसको पीस लीजिएगा, पेस्ट की तरह, जैसे कि इडली बैटर या डोसा बैटर की तरह बनना चाहिए। राइट, सो व्हेन यू मेक इट लाइक दैट, ये हो गया आपका पल्पी एंजाइम। सो क्लियर एंजाइम आप फ्लोर क्लीनर की तरह यूज कर सकते हैं, पल्पी एंजाइम आप उसको टॉयलेट क्लीनर की तरह यूज कर सकते हैं। क्लियर एंजाइम आप लॉन्ड्री डिटर्जेंट की तरह यूज कर सकते हैं, पल्पी एंजाइम आप उसको डिश वॉशर की तरह यूज कर सकते हैं। सो इसमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। आप वेस्ट से ही ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो प्रोडक्ट को आप जब आप छान लेते हैं छन्नी में, तो भी उसमें कोई भी चीज वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो वॉट एवर बच जाता है छन्नी में, वो आप उसको पीस लीजिए, और वो हो गया आपका पल्पी एंजाइम। वो पल्पी एंजाइम आप हैंड वॉश की तरह यूज कर सकते हैं, फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हैं, डिश वॉश की तरह यूज कर सकते हैं, लॉट ऑफ यूजेस आर देयर। और ये क्लियर एंजाइम है, क्लियर एंजाइम आप रूम फ्रेशनर की तरह यूज कर सकते हैं। यूज इट इन माई रेडिएटर ऑल्सो अपने रेडिएटर बॉक्स में थोड़ा सा डाल देता हूँ, तो इंजन को ठंडा रखने कहाँ कहाँ यूज किया मैंने उसको, अपने विंडस्क्रीन वाइपर के सॉल्यूशन में डाल दिया, शैम्पू में उसको बदल डाला, थोड़ा सा रीटा मिला दिया तो शैम्पू में बन गया। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल सॉल्यूशंस हैं। एक और सेशन जब हो जाए तो विस्तार रूप में कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यूजेस कैसे हैं मैं इसको बता देता हूँ। यूजेस तो बहुत सिंपल है। आप एक क्वार्टर बकेट, अगर आप एक बकेट स्टैंडर्ड बकेट देखते हैं तो 20 लीटर का कैपेसिटी होता है, तो 5 लीटर में आप सिर्फ 20 ml का
क्लियर एंजाइम, क्लियर लिक्विड अगर आप डाल देंगे तो काफी है, आप पोछा पोछी कर सकते हैं। जो भी पानी बचा, वो बचे हुए पानी को आप लेकर दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पानी की उपयोगिता को हम बढ़ा रहे हैं। वी डोंट नॉर्मली, जब हम घर पे कॉर्पोरेट वाली चीज जो मिलती है, हम लोग घर घर में पोछा पोछी कर लेते हैं और पोछा पोछी करने के बाद उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं या बाथरूम में फेंक देते हैं, है ना। यहाँ पर बायो एंजाइम की पानी को आपको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं। वो उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। बचा हुआ पानी को वापस आप बाथरूम में डालकर बाथरूम की सफाई कर सकते हैं, और पानी बचा तो उसको लेकर जाकर पौधों में डाल सकते हैं। तो ये करने से आपका जो फर्श वो साफ हो गया, आपकी जो बाथरूम है वो भी साफ हो गया, आपके पौधे हैं उनको ग्रोथ बूस्टर हो गई। और जब आप अपने घर में इतने इतने जगहों में अगर आप यूज कर रहे हैं, तो शाम के वक्त में हर कोई अपने घर में, हर एक महिला शाम के वक्त में सानिया मिर्जा हो जाती है, और हर एक पुरुष घर में महेश भूपति हो जाता है। बात समझ में आ गई? हर कोई रैकेट लेकर मच्छर को भगाना शुरू हो जाता है। इसका मतलब शाम के वक्त में बिन बुलाए मेहमान हमारे घर घर में आ जाते हैं, और हम उनको तालियां बजाकर उनको आमंत्रित करते हैं घर में, है ना। तो किसी और, अभी जब आप फर्श साफ कर लेते हैं, बाथरूम क्लीन कर लेते हैं, पौधों में ये बायोएंजाइम डाल देते हैं, ये स्मेल की वजह से बिन बुलाए मेहमान जो आएंगे, आने वाले मेहमान वो भी नहीं आएंगे, वो बस वापस यू टर्न करके चला जाएंगे। They just go back, they don't even come back. So itna, you have benefits out of this bioenzyme, बस ये इतना सा काम के लिए। And next, मेरा WhatsApp नंबर पूछ रहे हैं, I'll just type in a message, mine 9113507543। So this is my, मैंने मैसेज कर दिया, आप वहां से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। So this is how it is, you can use it as a floor cleaner। टॉयलेट क्लीनर में इस्तेमाल करने के लिए आपको थिक एंजाइम को आराम से पीस लीजिएगा। पीस लेने के बाद उसको पानी में डाल के पीस लीजिएगा, जैसे कि डोसा बैटर हो जाएगा। ऐसे पीस लेने के बाद यू कैन जस्ट अप्लाई इट ऑन द कमोड। 20 मिनट्स वेट कीजिएगा, ब्रश करके फ्लश कर दीजिएगा, एकदम स्पार्कलिंग क्लीन। आपकी जो फ्लश टैंक है उसको उठा दीजिएगा, उसमें एक 50 ml क्लियर एंजाइम डाल दीजिएगा और बंद कर दीजिएगा। जो भी मिनरल डिपॉजिट्स हैं आपके जो फ्लश टैंक में, टॉयलेट की जो फ्लश टैंक में, वो सब मार के बाहर आ जाता है। ये सब हमने घर में एक्सपेरिमेंट करके यूज करके देखा, और इसके जो इतने सारे यूजेस हैं, इसको देखकर हम लोग चौंक गए, और इसीलिए वी थॉट दैट विल टेक दिस आउटसाइड, एंड वी हैव बीन डूइंग इट एज अ टीम। प्रीति जी और मैं, मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग हैं इनमें, ये काम में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं ये काम करने में। सो वी आर डूइंग इट बिकॉज वी एक्सपीरियंस्ड इट, एंड हमको ये बहुत एक्साइटिंग लगा। एवरीवेयर वेर एवर वी हैव यूज्ड इट। अगर आपको किचन में गैस स्टोव साफ करना है, थोड़ा सा पल्पी एंजाइम ले लीजिए, पल्प जो है उसको ले लीजिएगा, गैस स्टोव पे अप्लाई कर दीजिएगा, बस एक 15-20 मिनट वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद एक गीला कपड़ा लेकर साफ कर दीजिएगा, बस खत्म। आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डिटर्जेंट यूज करेंगे तो ज्यादा आपको एफर्ट लगाकर रगड़नी पड़ेगी, लेकिन बायोएंजाइम को आपको एफर्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बनाने में भी ये बनने में जितने एफर्टलेस है, उतनी इसको इस्तेमाल करने में उतनी एफर्टलेस है। सो बहुत ही एफर्टलेस, effortlessly you can make use of these bioenzymes। तो किचन चिमनी, अगर आप किचन चिमनी को देखेंगे तो इसका क्या काम है, जो भी ऑयल एंड ग्रीस होता है उसको बाहर करने के लिए रहता है। बट ज्यादातर घरों में अगर आप किचन चिमनी को देखेंगे तो किचन चिमनी कैसी हालत में है, किस स्थिति में है, अगर आप देखेंगे तो सबको हंसी आने लगती है ना। उसका काम है तेल को बाहर करना, लेकिन वो खुद ऑयली एंड ग्रीजी होता है ना। इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमें किचन चिमनी तो बेच दिया, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना हो तो उसकी ज्ञान तो हमें दिया नहीं। जिसके भी घर में किचन चिमनी होता है, उसके घर में पूरी जो खिड़कियां हैं उसको बंद करके उसको चालू करके खाना बनाना चाहिए। हम क्या करते हैं, बहुत बुद्धिमान है, गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो एयर हैज टू रिफर्बिश, हमेशा एयर फ्लो होनी चाहिए, इसीलिए सब दरवाजे खिड़कियां ओपन करके हम लोग किचन चिमनी चलाते हैं। तो ये जो धुआं जो है वो ऐसा नहीं जाता है, वो ऐसा जाकर किचन चिमनी के ऊपर बैठ जाता है, तो इसी की वजह से वो ऑयली और ग्रीसी हो जाता है। खैर, अब तो किचन चिमनी ऑयली एंड ग्रीसी है, तो उसके ऊपर भी आप
पल्प एंजाइम लगा दीजिएगा, 20 मिनट्स वेट कीजिएगा, गीला कपड़ा लेकर साफ कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट यूज में अगर नहीं जाएगा तो बार बार यूज करते जाइए, ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूसेज वो चला जाएगा। एफर्टलेसली यू कैन क्लीन। जहां भी आपको सॉल्ट स्केलिंग है, मिनरल डिपॉजिट्स है बाथरूम में, बस ओवरनाइट आप पल्पी एंजाइम डाल दीजिएगा और सो जाइएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एक ब्रश लेकर उसको साफ कर दीजिएगा। पूरा चिप्स चिप्स बाहर तोड़ के बाहर आ जाएंगे। इट्स सच अ वंडरफुल क्लीनर, मैजिकल क्लीनर बोलते हैं इसको। और एवरीवेयर वेरएवर यू कैन मेक यूज ऑफ इट। ये हवा को भी प्यूरिफाई कर लेता है, मतलब हवा में जो भी बुरे कीटाणु है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, उसको नष्ट कर लेता है। यू डोंट हैव टू बाई। आजकल देखिए बहुत सारे लोग जाकर ओजोनाइजर खरीद रहे हैं। ओजोनाइजर कैसे यूज कर रहे हैं? ओजोनाइजर घर में फिट कर दिया, एसी चला लिया, खिड़की दरवाजे सब बंद करके इसको चला लिया। और वो हम लोग ये सोचते हैं कि वापस इट कीप्स ऑन रिसाइकिल कर करके देता है, वही एयर को हमको वापस दे रहा है। इट इज नॉट गिविंग अस एनी फ्रेशनेस, इट इज ओनली रिसाइकलिंग दैट एयर, दैट्स ऑल। ये ओजोनाइजर की तरह आप बायो एंजाइम को यूज कर सकते हैं। सिंपल, खिड़की दरवाजे सब खोल लीजिएगा आराम से ताकि फ्रेश हवा अंदर आए। ठीक है, यू जस्ट टेक अ स्प्रे बॉटल, हाफ लीटर स्प्रे बॉटल, उसमें 25 मिलीलीटर क्लियर एंजाइम डालिएगा, बाकी 475 ml पानी से भर लीजिएगा और अच्छी तरीके से शेक कर लीजिएगा। ये हो गया आपका मल्टीपर्पज स्प्रे। इसको आप एयर स्प्रेयर की तरह यूज कर सकते हैं, हवा को प्यूरिफाई कर लेता है। इट विल ऑल्सो एक्सेप्ट इट विल ऑल्सो अब्सॉर्ब रेडिएशन, जैसे कि घर में वाईफाई वाईफाई की वजह से जो भी नुकसान पहुंचता है वाइफ से, इट विल नॉट हेल्प ऑन वाइफ। ओके, सो वाईफाई की वजह से जो भी नुकसान होता है इट विल हमको बचा देता है, बिकॉज दिस इज ऑल इट हैज गॉट लॉट ऑफ एनर्जी इन इट। सो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है रेडिएशन से। वाईफाई के वजह से जो भी रेडिएशन की वजह से जो भी नुकसान होता है उससे हमें बचा लेता है, वाइफ से नहीं। ठीक है, वाइफ से अपने आप को आप खुद बचा लें। ठीक है, सो नेक्स्ट, दिस मल्टीपर्पज स्प्रे यू कैन यूज इट एज अ पेस्ट रेपेलेंट। इट विल नॉट इट इज नॉट अ पेस्टिसाइड। ये कोई कीड़े मकोड़ों को मारता नहीं है। ठीक है, हमें कोई वी डोंट हैव द राइट टू किल एनी जीव जंतु, जीव राशि को मारने का हक हमें बिल्कुल नहीं बनता है। राइट, हम बस वी आर जस्ट डीमार्किंग अ स्पेस। जैसे कुत्ता जब भी बाहर जाता है एक जगह पर यूरिनेट करके वहां पर पैर को ऐसे 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 करके रहता है, इट रिलीजेस इट्स फेरोमोन्स वहां पर, इट जस्ट डीमार्क्स इटसेल्फ। ये मेरा जगह है, बस यहाँ पर मेरी खुशबू होनी चाहिए, ताकि ये चेतावनी है कि दूसरे कुत्तों के लिए कि आप वहां यहाँ पर मत आए। सो द सेम लॉजिक वी आर फॉलोइंग। सो वी विल डीमार्क आवर एरिया, सेइंग दैट आप जो जहां भी जीना चाहते हैं जी सकते हैं, लेकिन ये खिड़की के अंदर से आप अंदर मत आइएगा बस। सो यू आर जस्ट मैनेजिंग देम, यू आर नॉट किलिंग देम। थैंक यू सो मच प्रीति जी। सो you just spray it and your mosquitoes won't trouble you. ये मस्किटो को दूर करता है लेकिन मक्खी को नहीं। राइट, सो अगर मक्खी को दूर करना है तो एंश्योर दैट यू क्लीन योर आउटर सरफेस एरिया ऑफ योर बायो एंजाइम किट जो डिब्बा, क्योंकि हमने पानी इस्तेमाल किया, छिलका इस्तेमाल किया और गुड़ का भी इस्तेमाल किया, तो थोड़ा सा जो शुगर का डिपॉजिट्स होते हैं वो बाहर बूंद बूंद चिपका हुआ रहता है, तो उसके वजह से वहां पर ये मक्खी आ जाता है। सो एंश्योर दैट यू क्लीन इट आउट वेरी वेल यूजिंग अ डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट ड्राई, मक्खी भी नहीं आएगा। राइट, एंड एंश्योर दैट यू कैन क्लीन योर किचन सिंक में जो भी ब्लॉकेड आता है, रात में अगर आप पूरे वजल्स वॉश करने के बाद, नॉर्मली डोंट लीव योर विजल्स इन द सिंक ओवरनाइट, क्योंकि इट विल अट्रैक्ट मोर ऑफ पैथोजेंस। घर में जो भी है उन सबको बीमार पड़ते हैं, इसीलिए किचन हैज टू बी क्लीन्ड एवरी नाइट बिफोर यू गो टू बेड। सो हर सोने से पहले किचन साफ करने के बाद सिंक में थोड़ा सा बायो एंजाइम यानी कि पल्पी एंजाइम को सिंक में डाल दीजिएगा। डालने के बाद ओवरनाइट जस्ट छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आप यू कैन स्टार्ट यूजिंग द सिंक। कभी आपके सिंक ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि ये जो पल्प है वो ऑयल डिपॉजिट्स को ब्रेक डाउन करता है। बेसिकली एंजाइम्स आर नथिंग बट
they are catalyzers. They break down proteins. Oil also has proteins in them, so they break down those proteins and they release them from that pipe. तो पाइप से वो प्रोटीन्स ब्रेक डाउन करके रिलीज कर देगा, और आपको कोई भी you don't have to use any commercial product to remove the blockade, right? So apne aap ne you can become atmanirbhar. So there are many other uses. You can get in touch with me or Preeti ji at any given point. You can get in touch with me or Preeti ji at any given point of time. Kishore Bhatt ji bhi hain, to unke sath bhi aap you can be in contact. So for anything else, if you have any questions in the future also, you can get in touch. For now, we have completed 1 hour of discussion. I have not taken any questions so far, but I will be open to take some questions. I'm sorry. If you have any questions, we will take it. I have shared my WhatsApp number. Now in farming, pesticides are more used day by day. It's very harmful when rain come. This pesticide mixed with water, it is harmful to health. It's damage body and some problems related to health. This is just a statement, not a question. And Baki Gujarati mein hai. Kemcho, Majoma, Majama. I don't know Gujarati. That's all I know. But lovely language to learn. I heard there are a lot of sweets, savories, and snacks available in Gujarat. I'm just hoping maybe for that day I can have some cheat days when I visit Gujarat. Why did you leave use of bioenzyme? Right, good question. Yeah. So देखिए, हमारे दादा परदादा, नाना नानी, उनके जमाने में मैं 100 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, ये लोग क्या इस्तेमाल किया, जब सुबह होते ही ऐसा एक लोटा ले लिया और बाहर चल पड़े नदी किनारे, तालाब किनारे, वहीं पर उन्होंने फ्रेश अप किया, वही पानी को मुंह में डाला और दांत को साफ किया, वही पानी को जीभ उन्होंने साफ किया, वही पानी से उन्होंने कुल्ला कर कर थूक दिया, उसी पानी को मिट्टी के घड़ों में भरकर घर ले आए और उसी पानी में खाना बनाया, उसी पानी में जो पका हुआ खाना, उसी खाने को उन्होंने खाया। खाने के बाद वो जमाने में वो लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, तो इसमें दे डोंट हैव टू यूज एनी डिटर्जेंट। मिट्टी के बर्तन को पानी में ही धो दिया, ठीक है, साफ हो गया, और वही पानी में अपना बॉडी को साफ किया, अपने कपड़ों को साफ किया। कपड़े में अगर मैल लग गया तो मैल को पत्थर से रगड़ दिया और वहीं पर रिंसिंग कर दिया, ठीक है, और अपनी गाय बैल को वहां पर नहला दिया, और बैलगाड़ी को भी वहां पर धो दिया। तो उनके जमाने के हेयर वॉश से लेकर उनके जमाने की कार वॉश तक उन्होंने तालाब का पानी इस्तेमाल किया। सिर्फ पानी को हमको समझना चाहिए कि ये जो है 2 गैसेस से बनी हुई है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन की क्या है प्रॉपर्टीज? हाइड्रोजन जलने वाला प्रॉपर्टी है, हमेशा जलता ही रहता है। और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? वो जलाने में मदद करते रहता है, वो जलाता रहता है, ठीक है। तो 2 इंसान है, एक जिंदगी भर जलता रहता है और एक और इंसान है जो उसको जलाता ही रहता है। तो ये 2 चीजें, जो 2 गैसेस है, ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं, कंबाइन हो गए। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक जलने वाला एक जलाने वाला मिलकर बन गया बुझाने वाला। जब जलने वाला और जलाने वाला मिलकर बन गया बुझाने वाला, इसके बाद में उसमें अपना अपना जो निजी स्वभाव है उसने त्याग दिया। जलने वाला अपनी जलन को त्याग दिया, जलने वाला स्वभाव को त्याग दिया, जलाने वाला अपने जलाने वाले की स्वभाव को त्याग दिया। त्याग देकर दोनों ने कंपटीशन में नहीं आए, कोलैबोरेशन में हो गए। कोलैबोरेट होकर बुझाने वाला में दे हैव कन्वर्टेड इनटू बुझाने वाला। और ये बुझाने वाला जो चीज है वो क्या काम करता है? पानी जो काम करता है वो सफाई का काम करता है। देखिए, अगर पानी सफाई का काम नहीं करता है तो आप सिर्फ साबुन अपने बॉडी में लगाकर पोंछकर बाहर आ जा सकते हैं, है ना, हमाम के बाहर आ जा सकते हैं, और सिर्फ साबुन कपड़ों में लगाकर निचोड़कर उसको सुखा सकते हैं। आप सिर्फ साबुन लगाकर बर्तन धोकर आप पोंछ दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। सिर्फ शैम्पू लगाकर आप पोंछ कर आ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर किसने धोया? पानी ने धोया या अपना डिटर्जेंट धोया? इस बात की समझ हमें होनी चाहिए। जो भी चीज हम सफाई के लिए यूज करते हैं, हम पानी को यूज करते हैं, तो सफाई का काम पानी करता है, डिटर्जेंट नहीं करता है।
डिटर्जेंट बस यहाँ इसकी सफाई करता है, बस ब्रेन वॉश करता है, बस उतना ही। सो ये बात अगर हमको पता चल जाता है कि ये पानी है, ये सफाई का काम करता है। अपने ऊपर अगर आप पानी डालो तो बॉडी साफ हो जाता है, अगर आप पानी अपनी शरीर के अंदर डाल दो तो शरीर के अंदर सफाई का काम करता है, बस उतना ही। सो जब ये बात आपकी समझ में आ जाती है तो आपको कोई बायोएंजाइम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पानी काफी है। सो देखिए, सिर्फ पानी से हम लोग नहा लेते हैं, सिर्फ पानी से हम लोग ये कपड़े धोते हैं। वाई? बिकॉज हम लोग सिंथेटिक फैब्रिक्स नहीं यूज करते हैं, वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स। तो इसके लिए आपको कोई साबुन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। अगर इसमें मिट्टी लग गई तो हाँ लग गई, क्योंकि नेचुरल है, क्योंकि हमें हमें एक नेचुरलिस्टिक लाइफस्टाइल जीना है। सो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ अस, वी आर अ पार्ट ऑफ इट, है ना। सो इट इज ओके, मिट्टी लग गया तो क्या हुआ, है ना। मैं अपनी परिवार के सदस्य से भी आपको मिला सकता हूँ, उनके कपड़े देखेंगे तो पूरा मिट्टी लगा हुआ है पूरे कपड़ों में, फिर भी उसको ऐसी पानी में निचोड़ कर सुखाकर पहन लेते हैं। दैट्स इट। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज ओनली वाटर। नेक्स्ट, bioenzymes work better in diluted form. How can I use bioenzyme in animal shelter house where we maintain 1100 गाय? तो ये तो बहुत बड़ी गौशाला है। तो देखिए, गौशाले में मैंने देखा कि वी कॉल इट इन तमिल, वो जो दूध निकालने की वो जगह होती है, उसको मड़ी बोलते हैं। तो वहां पर बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वहां पर मच्छर भी आ जाते हैं। तो मैंने अपने आंखों से देखा कि बहुत सारे गौशालों में, वो ब्रांड का बात नहीं करूंगा, सॉरी, वो एक स्प्रे उन्होंने इस्तेमाल किया, और वहीं से उन्होंने दूध निकालकर वही दूध को सोसाइटी में दे दी, और वही सोसाइटी डेयरी फार्म को चला जाता है, प्रोसेस करके पैकेट में पैक होकर आता है। यू नो रियली रियली बैड। अगर वो चीज मच्छर को मार सकता है तो वो इंसान को भी मार सकता है। लेकिन मच्छर छोटी सी साइज है, इंस्टेंट मर जाता है, लेकिन इंसान मेनी मेनी टाइम्स बड़ा है ना, तो वो मरने में थोड़ा टाइम ले लेता है, तो इट इज स्लो पॉइजन। लेकिन एनिमल शेल्टर में अगर आपको बायोएंजाइम यूज करना है तो आप ये 5 चीज यूज कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले सिट्रस बायोएंजाइम रेडी कर लीजिएगा, 90 डेज की प्रक्रिया होने के बाद उसको छान कर ले लीजिएगा, यू कैन पैक इट इन अ कंटेनर। उसके बाद में ये 5 चीज उपयोग करना चाहिए। यू हैव टू इन्फ्यूज जो भी पत्ता दूध देती हो, यानी कि दतुरे का जो पत्ता है वो ले लीजिए, और जो भी एकदम तीखा है, यानी कि मिर्ची, हरी मिर्ची को यूज कर दीजिएगा। 1 लीफ विच इज मिल्क सेक्रेटिंग लीफ, एक लीफ जो कि लीफ और वट एवर आइटम विच इज वेरी थीका मिर्ची, वो ले लीजिएगा। एक लीफ विच इज खुशबूदार वाला, स्मेली लीफ लाइक तुलसी, वैसे ले लीजिएगा। एंड एक सिट्रस बायोएंजाइम, सिट्रसी, जो सिट्रसी सौर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। और एक है गोमूत्र। बस ये 5 चीज को आप बायोएंजाइम में डालकर इन्फ्यूज कर दीजिएगा। जैसे कि अगर हो सके तो आप ये लीव्स का सेपरेट सेपरेट बायोएंजाइम बना दीजिएगा, जो दूध सेक्रेट करने वाला लीफ वो सेपरेटली बना लीजिएगा, और जो भी हरी मिर्ची का बायोएंजाइम है उसको सेपरेटली बना लीजिएगा, ठीक है। और तुलसी का जो बायोएंजाइम है उसको सेपरेट बना लीजिएगा, और जो भी कड़वा है नीम, उसका एक अलग सा बायोएंजाइम बना लीजिएगा। ये सबको आप मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा गोमूत्र डाल दीजिएगा। लेकिन कब मिलानी चाहिए? सोचिए, अगर कल सुबह आप उसको स्प्रे करना है तो आज रात को उसको मिला लीजिएगा, छोटी सी मात्रा में, 50-50 ml मिला के रख दीजिएगा। उसमें गोमूत्र भी मिला लीजिएगा, सॉरी गोमूत्र मिलाने की जरूरत नहीं है, सॉरी गोमूत्र मिलाने की जरूरत नहीं है, विदाउट गोमूत्र ये चीज को मिलाने के बाद उसको पानी में डाइल्यूशन कर दीजिएगा। कितना डाइल्यूशन? 1:20, 20 लीटर पानी में ये 1 लीटर, ये है डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने के बाद स्प्रे कर दीजिएगा। इंसेक्ट्स उनके पास नहीं आएंगे, क्योंकि ये इंसेक्ट्स कई प्रकार के होते हैं। एक इंसेक्ट रिपेल होगा, कड़वा जो भी बिटर है
वो टेस्ट से वो रेपल हो जाता है। कोई इंसेक्ट ऐसा है कि जिसमें दूध होते लगता है, वहां पर आता नहीं है, वो विषैला, इट इज वेरी पॉइजनस टू देम। थोड़े इंसेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर खुशबूदार है, जैसे कि पुदीना या तुलसी है, वो महक जहाँ भी होती है स्मेली, वहां पर वो नहीं आता है। और थोड़े इंसेक्ट्स जहां पर तीखापन, जैसे कि मिर्ची है, वहां पर नहीं आता है। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू मेक अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज, सो दैट कोई भी प्रकार का इंसेक्ट हो वो वहां पर आना नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू कैन मेक यूज ऑफ बायो एंजाइम। आगे आपको अगर आप पूछना है तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विथ मी। आई विल, मेरा नंबर मैं आपको दिया है, सो यू कैन गेट इन टच विथ मी। ठीक है, कीप इन माइंड। Can spraying of bioenzymes on cows and dogs cause allergies on them? Definitely not. Use it in dilution. When you use it as a pet wipe, dilute in water and use it. It will not cause any allergy because this is made up of natural material, right? You're not using any chemicals in it. So chemical use करेंगे तो ही एलर्जी होगा ना। नेचुरल मटेरियल कहाँ से एलर्जी हो गया? आपके बॉडी के ऊपर पानी डालकर एलर्जी थोड़ी होता है। आप खाते हो, कभी गुड़ खा यहाँ पर लग गया तो एलर्जी थोड़ी होता है। आप संतरा पील करते हो, संतरा खाते हो तो नींबू निचोड़ते हो, कि आपके हाथ एलर्जी होता है? नहीं होता है ना। सो bioenzymes work best in 1/10 of dilution generally, but this is documented, 10 भाग पानी, 10 में 1 भाग पानी, सॉरी 10 में 1 भाग बायोएंजाइम एंड 10 पार्ट्स ऑफ वाटर में डाइल्यूट करेंगे तो इट वर्क्स बेस्ट। बट रिसर्चर्स हैव बीन फाइंडिंग आउट, हमारे ग्रुप में वी हैव डॉक्टर अरुण, उनके भी थोड़े से आर्टिकल्स बायोएंजाइम पे है, लवली आर्टिकल्स। when you understand them, even if you dilute 1:100 or 1:1000 also, bioenzymes work out. So dilution is only for the record, dilution is only for YouTube videos, dilution is only for blogs, dilution is only for these kind of sessions. But for here you no need to be dilution उतना जरूरत नहीं, जितना मन चाहे you can use it, भरपूर यूज कर सकते हैं। There is no specific ratio or dilution that you have to follow. Just follow what your mind says. Follow yourself. You don't have to follow anybody. You don't have to follow anything. Just follow your conscious mind. You will be more than happy in your life. Any more questions? Or कोई questions है तो I'll be more than happy. Okay. If you add the starter of the previous culture, whether the making of bioenzyme will pulp of earlier bioenzyme will reduce, yes, it will definitely reduce. It will reduce by half, less than half also. And sometimes it happens in a month. But normally, what I would say, from my personal experience, keep it for about 45 days. Half. 30 days you don't have to open it and close it. 15 days is more than sufficient. Okay, and 60 दिन उसको एकदम एयरटाइट करने की जरूरत नहीं है, 30 दिन रखेंगे तो काफी है। सो विद इन 45 days योर बायोएंजाइम इज रेडी। जैसे कि दूध, अगर आप दूध के स्टेट में रखते हैं तो 4 दिन में उसका दही बन जाएगा। बट आपको 4 दिन का टाइम नहीं है, आपको कल सुबह दही खाना है, तो आप क्या करते हैं, दूध में आप दही का पहले बनाया हुआ दही का जामन डालते हैं, 8 घंटे में वो आपका दही बन जाता है। सो इट विल basically speed up the process. So the same way you can use a starter from the previous batch to speed up the process. Can we store prepared bioenzyme in glass containers? Yes. Make it in a plastic container and you can store it in glass container. When you store it in a glass container, ensure that you leave a little space on top. And whenever you store bioenzymes, always leave थोड़ा सा space. जैसे कि aerated drinks और cool drinks के bottle में थोड़ा सा space लगा रखते हैं ना, leave that much space, it is more than sufficient. You can store it for a long time. इसका कोई expiration date नहीं है, but if you wanted to do as a business and sell it in the market, then mandatory requirement you have to mention it best before so many months करके, but you don't have to really think about that. मेरे घर में bioenzyme 3-4 साल से भी पड़ा हुआ है, so for donkey's time it is there. मैं तो घर गया नहीं 2 साल से, and ये साल में बिल्कुल गया नहीं. At least last year I went to 4 times, but ये साल में गया नहीं. Any more questions? How to store bioenzyme? You can store it in a airtight plastic container. For making it, make it in a wide mouth plastic container. For storing it, you can reuse these kind of bottles. जहाँ भी ये गिरता है
उसको उठा के हम लोग रख देते हैं, उसमें बायोएंजाइम डाल देते हैं. So you can make use of these plastic bottles and fill it and keep it airtight. And थोड़ा सा गैप, इतना सा गैप छोड़ दीजिए. So it is better. Which areas are following organic farming? The entire world is shifting towards organic farming, but there is no culture in agriculture these days, right? But still it is called as agriculture. So ensure that you start creating food forest around yourself and you become sustainable. Farming, जो भी चीज में अगर आप बिजनेस के मोटिव लेके आएंगे तो वहां पर एथिक्स बिगड़ जाता है. और फार्मर सुसाइड इसीलिए होता है क्योंकि वो देश को खिलाना चाहता है. भाई आप देश को क्यों खिलाओगे? अपने आप को खिला लो. पहले अपने परिवार को खिला दो. पहले ऐसा काम करो, अगर आप किसान हो तो अपनी परिवार की भूख मिटा लो, अपनी भूख मिटा लो खुद की. उसके बाद में जो भी बचा कुचा है उसको बांट दो. बांट दो का मतलब यू कैन डू बार्टर सिस्टम. That is more than sufficient. क्योंकि only then you will become more powerful. क्योंकि आपके पास भाग कर आएंगे to buy products from you. Then you can dictate your pricing. So when you follow that, then you don't have to commit suicide because you will become self-sustainable, right? How much temperature is safe to store bioenzyme? See, basically don't store it in direct sunlight. Store it inside the house. Ambient temperature is more than sufficient. Arush, say hi to everyone. This is a team from Gujarat, Bhavnagar. Hi Ayush, how are you? I'm fine. Okay. He's also a YouTuber. He's got a YouTube channel. He does a lot of cooking recipes. Okay. All right. कुदरत के बायोएंजाइम बनते थे जंगल में. मीठा फल, तीखा फल, उसमें गुड़ भी होते थे और ये सब चीजें हमारी वसुंधरा में जाकर नेचुरल बायोएंजाइम बनते थे. तो पूरा हमारा आज तो मेरे को भी आनंद आ गया कि हम सुबह में वो शीतलबेन शाह के खेत में गए, रिटर्न वापस आए तो वहाँ उसकी वो काम करने वाली बहन रीठा में से बहुत सारी चीज बना रही थी. तो मैंने पूछा क्या बना रहे? तो पूरा 1 से 2 महीना से उसकी घर की सब बर्तन रीठा से ही साफ होते थे. तो चलो 2-3 हजार हर रोज का वह पानी अच्छा कर दिया. बहुत सरलता है. ध्यान रखना है, ये भी साथ में रखना है, ये भी साथ में रखना है, ये भी साथ में रखना है और बंद रखना है. मेरे को श्रीकांत जी ऐसा हुआ 3 महीने के बाद मैंने एयर टाइट बॉटल में नींबू का बायोएंजाइम कल खोला, 3 फुट का फुहारा हुआ, फिर सब जाने दिया, गैंडी में अच्छा साफ हो गया. 3 महीने के बाद की भी थोड़ी गैस बनती है. मगर बहुत सारे लोग जुड़े हैं. मेरा तो ये प्रयत्न है कि हर स्कूल में, हर मंदिर में कलेक्शन करके, हर मंदिर में इतने सारे फूल कचरा में डाल रहे हैं तो एक वॉलंटियर बनाया जाए और मंदिर में से फूलों का कलेक्शन करके मिक्स फूलों का बायोएंजाइम है और बहुत सारे जो रस निकालने वाले उसके साथ भी वॉलंटियर भेज जाया जाए. तो विज्ञान नगरी में हो सकता है, अभी भी हो सकता है. और शीतलबेन उसमें बहुत उसकी खेत पे काम कर रही है. बहुत सारा बायोएंजाइम करीब 100 लीटर का बना. अभी मैं एक बात बताऊं, नींबू यहाँ अभी किसान के पास से 7 रुपया में भी नहीं जा रहा. तो हम किसान को भी सिखाए कि अपने खेत की पेस्टिसाइड सिट्रस के साथ वहां भी बायोएंजाइम बनाए. 5 रुपये में, 7 रुपये में वहां से नीचे पड़ा हुआ कोई लेने वाला नहीं है. तो मैंने बहुत सारे श्रीकांत जी से, प्रीति जी से हर रोज बात करके मैं भी 2 साल से सीख रहा हूँ. डॉक्टर राजेश कपूर मेरे घर पर आए थे, उसके पास भी बन रहा है. मगर उसने बताया कि जो आयुर्वेद में 800 वरिष्ठ होते हैं वो ही है, पर हम उसमें थोड़ा नया इनोवेशन करते हैं. हर पत्ती का, हर फूल का, हर फल का, हर बार का. तो हमने एक अभी बटरफ्लाई फ्री फ्लावर का बनाया है. तो अच्छा ब्लू रंग भी आ गया है. तो हम क्या करेंगे, वेटीवेयर के रूट से बायोएंजाइम बनाएंगे, उसमें डाल देंगे वेटीवेयर का बायोएंजाइम में बटरफ्लाई फ्री का बायोएंजाइम
कलर हो गया, रूम फ्रेशनर भी हो गया, फिर सिट्रानोला भी बस रोग की ऋतु है, शतम जीवम शरदह, ये 4 महीना रोग होने वाली है, मच्छर भी हो गए। तो तुलसी है, सिट्रानोला है, लेमन ग्रास है, पाम रोजा है, ये सब का अलग अलग बना के उसका मिश्रण करके हम मच्छर से भी दूर होते हैं। प्रीति बहन ने भी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं, और अश्विन भाई ने ये दोनों लोगों को गुजरात में भी अच्छा लाभ दिया, और दूसरा भी सेमिनार रखे, ऐसे मेरी मानना है। समय आ गया, सबका आभार मानता हूँ। भावनगर के जिनको सीखना है वो एक कोरोना के बाद यहाँ ट्रेनिंग कर लेंगे फ्री में। Thank you so much, Ashwin ji, Kishore ji, and thank you so much, Preeti, for being here with me as support. Thank you so much, every one of you, for making it for this lovely session. Yeah.